नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज बात करेंगे कि क्या आप भी अपने सेविंग के खाते में पैसा जो रखते हैं और उसको इस्तेमाल आप जल्दी से करने के लिए कोई आपके पास योजना नहीं होती, यानी वो वैसे ही पड़ा रहता है, तो क्या करें। जी हाँ, इसी पर बात करेंगे। अगर सेविंग में आपने पैसा रखा हुआ है और वो आपको जो आपका रेगुलर आपकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए है और उससे ज़्यादा है, यानी आपके 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए आपके जो रेगुलर खर्चे हैं उसके लिए सफिशेंट है, आपकी सैलरी भी आती है या आपकी पेंशन आती है, और उसके बाद पैसा सरप्लस रहता है। और आजकल साइबर फ्रॉड का भी खतरा रहता है, डिजिटल अरेस्ट का भी खतरा रहता है। तो ऐसे में सेविंग में जो पैसा हमारी ज़रूरत से ज़्यादा पड़ा है और उसका हम कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है कि आप उसके लिए एफडी बनवा दीजिए, लेकिन कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो एफडी को पहले हम तोड़वाएंगे बिफोर मैच्योरिटी, तो नुकसान होगा, पेनल्टी लगेगी और फिर झंझट रहेगा कि हमें बैंक में जाकर जो है वो एफडी को तोड़वाना है। या हम ऑनलाइन अपनी एफडी बनाते हैं तो वो सुविधा है, लेकिन उसमें भी अगर साइबर फ्रॉड हो जाता है तो फ्रॉड करने वाला आपकी ऑनलाइन एफडी को भी तोड़ सकता है। तो ऐसे में और क्या विकल्प है कि हम सेविंग में पड़े पैसे को सुरक्षित भी रख पाए और उसके ऊपर हमें एडिशनल इनकम यानी कोई इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि सेविंग के अंदर हमें 3 या 4% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो उसके लिए ऑप्शन है जो आप ऑटो स्वीप का ऑप्शंस बैंक दे रहे हैं। स्टेट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआई, यस बैंक, एक्सिस बैंक और बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक भी ऑटो स्वीप एफडी का आपको ऑप्शन देते हैं। अब आपने करना क्या है कि चेक करना है कि आपका जो बैंक है उसमें सेविंग के अंदर ऑटो स्वीप का जो ऑप्शन है उसके अंदर कितना बैलेंस है। यानी अगर स्टेट बैंक है तो 35,000 रुपये वो आपको रखने हैं। 35,000 से ऊपर आपके जब होंगे तो वो 50,000, लाख रुपए तो ऑटो स्वीप होके उसकी एफडी क्रिएट हो जाएगी और उसके ऊपर आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप वो ऑप्शन दे सकते हैं कि कितनी देर की एफडी चाहिए। बाकी अलग अलग बैंक अलग अलग तरीके से, कुछ बैंक हैं वहाँ 25,000 मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, उसके बाद वो आप कर सकते हैं। फिर आप एफडी बनवाते हैं ऑटो में तो भी आपको बिफोर मैच्योरिटी क्लोज करते हैं तो आपको पेनल्टी है। तो अलग अलग बैंकों के अलग अलग उसमें नियम है, लेकिन स्टेट बैंक में एक अच्छा विकल्प है कि अगर आपने ऑटो स्वीप का ऑप्शन दे रखा है तो वो एफडी बन जाएगी। अब आपको ने कोई चेक देना है, आपको जरूरत पड़ी, आपने किसी को थर्ड पार्टी को चेक इशू कर दिया और चेक जब उस खाते में प्रेजेंट होगा और उसमें उतना अगर अमाउंट नहीं है तो एफडी से उतना अमाउंट ऑटोमेटिकली सेविंग में आ जाएगा और आपका चेक भी पास हो जाएगा। तो आपको क्या हुआ, आपको 2 तरह का लाभ हो गया। आप पे पैसे भी सुरक्षित रहा, आपको पैसे पर एडिशनल इंटरेस्ट भी मिला और जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने उसके अगेंस्ट चेक भी काट दिया। तो आज ही अपने बैंक से पता करें कि आपके बैंक में जो सेविंग बैंक है खाता, उसमें ऑटो स्वीप का क्या विकल्प है, क्या सुविधा है, ताकि अगर अभी तक आपने अपने खाते में ऑटो स्वीप का ऑप्शन नहीं दिया तो आप दे सकते हैं और अतिरिक्त इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं और पैसा भी जो है उसको सुरक्षित रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ
आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।